हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथमेटिकल में। बोर्ड पर जो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले दिख रहे होंगे, पिछले वीडियो में मैंने एक इंटीग्रेशन का वीडियो दिया जिसमें मैंने स्टार्टिंग बेस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो कुछ बच्चों का कहना है कि पहले आप क्वेश्चन मुझको फार्मूले बता दीजिए। तो मैंने लगभग फार्मूले बोर्ड्स पर लिख रखे हैं, तो इसको आप हाई क्वालिटी में करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिना फार्मूले के इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा, पहले फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पर आना पड़ेगा। तो ये देखिए फार्मूले लिखे हुए हैं। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ई की पावर डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, सी इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस कॉट डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। इस प्रकार से फार्मूले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। मैं इसमें अगले प्रश्न पर ये 12-13 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके पहले मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, लगभग 11 क्वेश्चन हो गए थे। ये एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज सही है। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अंडर रूट एक्स अपॉन में और dx किस तरह से करेंगे। देखिए, जितने सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे उतनी ही प्रैक्टिस आपको आएगी किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस मांगती है। अब देखिए, इसमें आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग बटे कर दें, सबके बटे अलग अलग। एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3x अपॉन अंडर रूट एक्स और प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स बाहर dx। ओके, इसके बाद क्या करना है, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स में हम अगर x की पावर, जो अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, ये होता है अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो हम सभी को सबसे पहले अलग अलग कर दें, और जो नीचे अंडर x की पावर अंडर 1/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट को ले सकते हैं और अलग अलग कर दें क्योंकि इंटीग्रेशन हम अलग अलग करना चाहते हैं। और 3 कांस्टेंट बाहर, x अपॉन x की पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन अंडर रूट x की पावर 1/2 और dx। सबको हमने अलग अलग किया और अंडर रूट को हमने 1/2 में चेंज कर दिया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला x की पावर n+1 होता है। अब देखिए, x की पावर 3 और x की पावर 1/2 नीचे था, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की जो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, यानी जो घात प्लस 1/2 थी ये क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। समझना है। dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx, सब हम ऊपर ले गए, 4 इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 में 1/2 जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस है तो घट जाएगा। तो हम यहाँ पर रफली कर लेंगे 3 - 1/2 ऐसे करके, तो x की पावर जो वैल्यू है ऊपर घातें जुड़ जाएंगी। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा, 6 - 1 यानी 5/2। हमने इसको देखिए माइनस कर दिया तो 5/2 प्लस का dx प्लस 3, इसमें 1 - 1/2 यानी x की पावर 1/2 प्लस का बचेगा dx प्लस 4 x की पावर -1/2 माइनस से रहने दीजिए dx। अब देखिए, सबका इंटीग्रेशन x की पावर n में लिखा हुआ है। फार्मूला x की पावर n का होता है x की पावर n इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो सब में एक जुड़ेगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इक्वल प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। केवल सॉल्व करना। अब आगे हमको x की पावर 5/2 प्लस 1 का जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना होगा, 2 इधर जाएगा, 7/2, 2 ऊपर आ जाएगा यानी 2/7। x की पावर कितना होगा, x की पावर 7/2 प्लस 3, इसमें भी 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इधर जाएगा, 3/2, 2 ऊपर पहुँचेगा इंटू 2 अपॉन 3, और x की पावर 3/2 प्लस 4 x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 3/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस सी, इंटू में 8 हो जाएगा।
तो आ जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल जोड़ घटाना का भाग है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अगर हम x-1 को अलग अलग बटे करेंगे, देखिए समझते आइएगा, सवाल लगाने से पहले आपका मैपिंग दिमाग में होना चाहिए, आप कैसे लगा रहे हो सवाल को। तो अगर मैपिंग दिमाग में नहीं है तो आप उसको लगा नहीं पाओगे। तो अब कोई चीज़ रटनी ज़रूरी नहीं है। अब इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करें कि इसकी सोल्यूशन हम तोड़ सकें। तो सबसे पहले तो अगर आपको आ रहा हो तो वीडियो पॉज करिए और इसको लगाइए और देखिए कैसे आप लगा सकते हैं और मेरे आंसर से मैच करिए। तो x-1 अगर अलग बट्टे करिए तो x³ और इस तरीके से बनेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा क्योंकि हमें अलग अलग 2 फ्रैक्शन मिलेंगे और अलग अलग चारों का हमें करना पड़ेगा। तो क्यों ना ऊपर कुछ हम ऐसा कर दें जिससे नीचे की वैल्यू कट जाए। तो देखिए ऊपर अगर हम देख रहे होंगे x³ - x² में अगर x² काउंट करें तो x-1 बन रहा है यहाँ पर। तो ऊपर देखिए कुछ करते हैं, ऊपर हम इससे काउंट करते हैं x², तो अंदर क्या बचा x-1 प्लस x-1। ये देखिए द्विघात समीकरण जैसे 10th में होता है उस तरीके से बना, और dx अपॉन x-1। अब ऊपर से इससे हम केवल x-1 कामन कर लें तो अंदर क्या बचेगा x² + 1 और नीचे x-1 और dx। ये कैंसिल हो गया, बचा x² + 1 dx। सॉल्व हो गया। कितनी आसानी से अगर चीज़ों को पकड़ लोगे आप तो बड़े आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हो। अगर यही चीज़ अगर आप अलग अलग बटे करते हो लेंदी प्रोसेस होता। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, x² dx प्लस 1 dx, x² का समाकलन x³ प्लस x प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। देखिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 2 इंटीग्रेशन आपके कुछ बोर्ड पर लिखे हैं, 14 और 15, दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आ रहा तो वीडियो पॉज करके इंटीग्रेशन करिए और मेरे आंसर से मैच करिए और समझिए बोर्ड पर। इंटीग्रेशन 1 - x √ dx। तो बोर्ड पर देखते ही आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो हम अगर x का इंटीग्रेशन इसके साथ करते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे। क्यों ना हम इसका अंदर गुणा कर दें तो दोनों 2 वेरिएबल मिल जाएंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर हम n/x का अंदर गुणा करेंगे और अलग अलग कर दें तो देखिए ये फॉर्मेट बनेगा। अलग अलग गुणा कर दिया, x का इसमें किया a आ गया और x का x में किया ये आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। अब x³ 1/2 इसको लिख सकते हैं dx माइनस x⁻1 और x⁻1/2 dx। x⁻1/2 इसको 1/2 और 1/2 को जोड़ देंगे 1 को तो ये हो जाएगा 3/2। मैं डायरेक्ट यहाँ से 3/2 लिखे देता हूँ एक स्टेप कम करके। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ x⁻n + 1 x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो रहा है इसका x⁻3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आपका x⁻3/2 और ये 3/2 नीचे ऊपर पहुँच गया 2/3 x⁻3/2 माइनस ये हो गया आपकी पावर 5/2 तो x⁻5/2 यानी 2/5 प्लस c। सिंपल सा क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। इंटीग्रेशन सेम वैसे अलग अलग करिएगा और कांस्टेंट बाहर करिएगा। तो इसमें 2 कांस्टेंट बाहर x² dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर sin x और dx इसका प्लस 5 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन √x dx। सबका अलग अलग समाकलन कीजिए। 2 x⁻2 का समाकलन x⁻3/3 x⁻2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 3 sin x का माइनस का cos x यानी प्लस का cos x प्लस 5 x⁻1/2 का x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 यानी 3/2 2 ऊपर कर देते हैं प्लस c 2/3 x⁻3 + 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 x⁻3/2 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अगले प्रश्न पर इंटीग्रेशन देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटीग्रेशन में थोड़ी सी ट्रिक बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन थोड़े से ट्रिपिकल होते जाएंगे। आपके NCERT बेस्ड जो आपका मैथमेटिक्स है सेकंड पार्ट उसी से बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले तो गुणा कर देते हैं अंदर। तो sec x का sec x में गुणा sec² x प्लस sec x × tan x dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन sec² x dx
प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स प्लस, और टेन एक्स सेक एक्स होता है किसका इंटीग्रेशन, सेक एक्स का, प्लस सी। आते हैं अगले प्रश्न। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को आप वो 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साइन को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा, साइन ऊपर पहुँचा, कॉज नीचे है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू होता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला जानते हैं। अच्छा, सेक टेन स्क्वायर एक्स का सीधे समाकलन होता नहीं, तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी जगह पर हम सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं इस फार्मूले से। और अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, अब हमें मिल गया, और माइनस एक्स प्लस इसका समाकलन, क्योंकि डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।